हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी फाइन। ये वीडियो शुरू होने से पहले आप एक सवाल खुद से कर लीजिए कि अभी आपको लगता है क्या कि आप जिस भी तैयार कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी भी आरआरबी, एसएससी और फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील होता है क्या कि आपकी तैयारी इतनी श्योर एंड सॉर्टेड है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल पीडीएफ में नाम आ जाएगा? अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है तो ये वीडियो आपके लिए फालतू है, बकवास स्किप कर दीजिए, दूसरी वीडियो देखिए, घर जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन अभी नहीं होने वाला है किसी भी एग्जाम में, फिर 10 मिनट 12 मिनट मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन लो, रट ले मेरी बात और पेन और पेपर ले लो। देखो, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सबसे पहला माइंडसेट आपके दिमाग में रहता है कि एग्जाम का पेपर टफ आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल टफ होता है, पर एक बात आप समझ जाइए कि आपके 75% 80% जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो आते हैं पेपर में, वो आपके 30% सिलेबस पढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, टेस्टेड बातें हैं। 70% सिलेबस, आपके जो 70% क्वेश्चन आते हैं वो 30% 35% टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 70% का जो क्राइटेरिया मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मेरिट लिस्ट में लेके जाता है। रैंक भूल जाइए, अभी आप रैंक के पीछे मत पड़िए कि किस रैंक में आपका सिलेक्शन होगा, कौन सा आपको पोस्ट मिलेगा, रैंक 1 लाना है, टॉप 100 में आना है, पहले आप वो भूल जाइए। पहले आप ये समझिए कि पहले आपको उन बच्चों में आना है जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 30% 35% सिलेबस पे आप फोकस करके आप 75% 70% स्कोर कर सकते हो। देखो, इस टेक्निक से क्या होता है फ़ायदा कि आपका टाइम, आपका एनर्जी, आप सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली इस बात पे बात करेंगे कैसे आप 30% 35% सिलेबस कवर अप करके 75% 70% क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। अब आपका सोचना होगा कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। आप सोच रहे होगे कि बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए कैसे सिलेक्शन होगा या एग्जाम कैसे क्लियर कर पाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। पहला पॉइंट ये है कि हर एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो हर एग्जाम में आ जाती हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स के जनरल अवेयरनेस और जीके के सेक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पॉलिटी सब्जेक्ट की, तो कुछ चीज़ें हैं, पिछले 5 साल का पेपर, 6 साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो हर बार पूछी जाती है और मैक्सिमम नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पॉलिटी का सेक्शन आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ टॉपिक लिखा हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे आर्टिकल्स है, किस तरीके से इसको टैकल करूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही आएगा दिमाग में। मैंने हमेशा ये बात आप लोगों को बोली है कि सारे आर्टिकल्स, सारे करंट अफेयर्स, सारे स्टैटिक्स आपको नहीं पढ़ने होते हैं। आपको आर्टिकल्स वही पढ़ने हैं जो कभी भी रेगुलर करंट अफेयर्स के, जो बच्चा रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ता है उसे ये बात पता रहती है कि कौन सा आर्टिकल अभी न्यूज़ में चल रहा है, किस आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन से आर्टिकल्स में अभी रिफॉर्मेटिज आई हैं, वो आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, आप सारे आर्टिकल्स, तो आप यूपीएससी AR1, अरे जज के यहाँ आप चले जाओगे ना, जो आदमी जज है उसे भी सारे आर्टिकल्स याद नहीं होते, तो आप तो स्टूडेंट हो, आपको ये कहाँ से याद रहेंगे यार। तो आर्टिकल्स हमेशा वही पूछे जाते हैं जिसमें या तो रिफॉर्मिटीज आई हैं, जो बेसिक आर्टिकल्स है वो तो पूछे ही जाएंगे, राइट टू इक्वालिटी, फिर आप जो बेसिक आर्टिकल्स, जो भी नेम एनीवन, नेम एनीथिंग, और आप वो आपको पढ़ना तय है। पर एक्चुअल कहीं कहीं मान लीजिए कभी डीपीएसपी का आर्टिकल पूछ लेते हैं या फिर किसी केस से संबंधित आर्टिकल पूछ लेते हैं। वो क्यों पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो न्यूज़ में चर्चित है। ठीक है, फिर एक सेक्शन आता है प्रियम्बल। भैया प्रियम्बल एक ऐसा सेक्शन होता है पॉलिटी का जो हर साल एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको दे के ही जाता है। प्रियम्बल आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, जितना हायर लेवल का एग्जाम उतने ज्यादा सवाल। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। FR एंड FD, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको पता होना चाहिए, इनके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। नहीं याद होते हैं, इसके मैंने ट्रिक्स भी आपको समझा रखे हैं वीडियोज में। ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, इसमें सवाल आते ही आते हैं। पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम, ये सवाल आपका तय है ना। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनके पावर, सबऑर्डिनेट्स, फिर इन कौन कौन सा आर्टिकल्स इनके पास है, रिट्स, जितने भी है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये 7 टॉपिक्स आपको कंफर्म पता होने चाहिए पॉलिटी में। अब मैं बात करता हूँ अगर हिस्ट्री की, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मुझे लगता है मैंने इतनी हजारों बार पढ़ा दिया अपने स्टूडेंट्स को कि मुझे खुद रट गया भाई, पढ़ते पढ़ाते। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। वैदिक एज
ठीक ठाक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत से सो है, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। मुगल पीरियड से सवाल आते हैं, आईएनसी, नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी एग्जाम के लिए कि मतलब वहाँ से आपके सवाल आना तय है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 10 सवाल किसी बीपीएससी के भी प्रीलिम्स में क्या हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री से 25 सवाल आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट बस 25 सवाल आए थे, सोचिए, और 7 सवाल आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कई आसान भी होता है और पढ़ना आसान भी है, याद रखना भी आसान है, रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैंने 5 वीडियोस बनाई थी आपके लिए, वो उसमें 250 क्वेश्चंस मैंने आपको 100 कॉन्सेप्ट याद करवाए थे इकोनॉमिक्स के, 250 क्वेश्चंस करवा के, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होती है इकोनॉमिक्स के, नेशनल प्लानिंग, नेशनल इनकम और बैंकिंग, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से तो सवाल आता है, 5 ईयर प्लान। और इसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वहाँ से सवाल आना तय है। ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, मार्केट एंड मॉनेटरी। इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी समझ में आती है वैसे इकोनॉमिक्स समझ आएगा, नहीं तो नहीं आता है। ज्योग्राफी में आ जाइए, देखिए डैम, लेक्स और सॉइल। अब मैंने आपको बताया था कि लेक जो सॉइल के जो टाइप्स होते हैं उसे आपको किस तरीके से याद रखना है। सॉइल के टाइप्स मैंने आपको समझाए थे। फिर डैम कौन से याद रखना है, देखिए लार्जेस्ट याद कर रख लीजिए, बिगेस्ट याद कर लीजिए, फिर जो भी लेटेस्ट में किसी में इंटरवेंशन हुआ है वो पढ़ लीजिए उसके बारे में। जनरल अवेयरनेस का नाम ही है करंट अफेयर्स यार। देखो जितना ज़्यादा तुम स्टैटिक और करंट अफेयर्स को रिलेट करके चलोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर इंडस्ट्रियल अगर कोई चीज़ें हो रही हैं वो देखना आपको ज़रूरी है। सोलर सिस्टम एंड अर्थ तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ही, 6th के सिलेबस में है, ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। वेदर के बारे में पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर, अब वेदर में क्या पढ़ोगे, स्पेसिफिक पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, मेरा ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। माउंटेन्स और प्लेट्यूज पढ़ लीजिए, कॉन्टिनेंट्स पढ़ लीजिए, 7 कॉन्टिनेंट्स है, इस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ टोटल, फिर करने ये बता दूंगा कवर अप करने के बाद कैसे करना है ये, कि हाँ आपका 100% आपके स्कोर आ जाए इसमें। फिजिक्स में आप चले आइए, देखिए साइंस लोग जनरली भूल जाते हैं, पर आपको एक बात बता देता हूँ कि साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। साइंस से सवाल आते हैं भाई, और आरआरबी एनटीपीसी में भी आप मान के चलिए 8 से 12 सवाल साइंस से आएंगे, और एसएससी सीजीएल में तो आते ही आते हैं, और एएलपी वीएलपी में तो साइंस आता ही, भरा हुआ है साइंस, ठीक है। तो देखिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो सेक्शन है, यूनिट्स और डायमेंशन, फॉर्मूलाज, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, साउंड और लाइट और ग्रेविटेशन, ये 6 टॉपिक्स जो है ये आपके फेस को पूरी कवर अप कर देंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसआई यूनिट पढ़ लीजिए, डायमेंशंस पढ़ लीजिए, वर्क पढ़ लीजिए, एनर्जी पढ़ लीजिए, डब्ल्यूपी, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड और लाइट, ठीक है। ये 7-8 टॉपिक्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, यहीं से सारे सवाल आएंगे। इसके बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें। ये कहीं मेंशन नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, ये बात आपको पहले ही बताया था। सिलेबस में ये कहीं मेंशन नहीं होता कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। केमिस्ट्री में देखिए 4 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल जैसे याद है, मुझे लगता है कि उससे आधी केमिस्ट्री ऐसी खत्म हो जाती है। मेटल्स एंड नॉन मेटलॉइड्स, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये 4 टॉपिक्स आपको रटने पड़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी में देखिए विटामिन्स और डिजीज से तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एनएस क्या है, नर्वस सिस्टम। डीएस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर स्केलेटन सिस्टम आता है, फिर आता है ब्लड, फिर आता है रेस्पिरेशन सिस्टम। किसी के भी नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नोट्स आपको भिजवा दूंगा, मेल करवा देना, मैं भिजवा दूंगा नोट्स, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपको हो गया बायोलॉजी। अब बात करो स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स की। देखो ये कवर अप करने के लिए अगर आपके पास समय है तो मैं आपको बोलूँगा पेपर पढ़ो, ये करो वो करो, ठीक है। पर अगर आपके पास समय नहीं है, मंथली मैगजीन उठाइए किसी की भी। देखो एमसीक्यूज बस लगाओगे ना तो एमसीक्यूज लगाने से नहीं होने वाला है तुम्हारा। आपको ऐसा फील होता हो कि एमसीक्यू लगा लेता हूं मेरा हो जाएगा, आपको लगता है क्या कि वो एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं? 5000 एमसीक्यू सीरीज का मैराथन है, आपको लगता है 5000 एमसीक्यूज आप याद कर सकते हो? आपको एक कहानी याद करने में आसानी होगी, एमसीक्यूज याद करने में आसानी होगी, ठीक है। व्यूज पाने के लिए कुछ भी करते हैं लोग। अब देखो स्टैटिक जीके में PIN क्या है, सबसे पहले ये बात जान लो। पर्सनल न्यूज, तुम्हें क्या पढ़ना है, जो भी इंसान के बारे में बातें हो रही है, मान लो कोई भी आदमी है, जो कोई दिग्गज आदमी है, उन्होंने पर्सनल न्यूज़, वो भी उनका निधन हुआ या उन्होंने कोई रिफॉर्मेटी लाई, तो उनके बारे में आप पढ़िए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए। अब जैसे मान लीजिए
किसी को वो मिला, भारत रत्न मिला मान लीजिए, तो आप ये चेक करिए कि उन्हें भारत रत्न क्यों मिला। एक मिला है, पहले भी मिल चुका है, और कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई बुक्स लिखी है उन्होंने, कोई आर्टिकल्स में रिफॉर्म्स लाए हैं उन्होंने, ठीक है, कोई CAA लाया है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अवार्ड मिला है, बुक्स, कुछ भी, तो वहीं से सारे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। अब अवार्ड्स पे, बुक्स पे आप अलग से रिसर्च करने जाओगे तो वो कभी नेवर एंडिंग है। इतने एक दिन में यहाँ 15,000 किताबें लिखी जाती हैं, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आते वहीं से हैं जो लोग न्यूज़ में हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत स्पेसिफिक लेवल की चीज़ें हैं यार। ये बात आप जितनी जल्दी सीखोगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब मेजर अपॉइंटमेंट्स क्या होता है इस साल, जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं जो अपॉइंट हुए नए नए पोस्ट पे, ठीक है, उनके लिए अब नए फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे तो उनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बायोस्फीयर्स मतलब टाइगर्स अवार्ड्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी MP में जो 9th डैम आया है, 9th रिजर्व आया है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही करते रहिए। और कोई भी, और एक और एडवाइस आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे कुछ राइट हुआ है, या फिर वो स्टेट बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो उस स्टेट में कितने डैम्स हैं, कितने रिजर्वायर हैं, उसका करंट CM कौन है, फिर उसका फोक डांस क्या है, उसका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है। 28 स्टेट हैं, जो भी न्यूज़ में है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख लिया करिए। न्यूज़ से आपको चर्चित रहना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ से आप आसपास रहोगे तो आपको चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी, ठीक है। अब बात आती है कि आपको इन चीज़ों के बाद करना क्या है। मान लीजिए आपने जो मैंने टॉपिक्स बताया आपने खत्म कर लिया, इसके बाद आप कुछ भी मत करिए, आप डायरेक्टली जाइए PYQ सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये अंदाजा लग जाता है कि इसी लेवल तक सवाल आएंगे, ठीक है। अब मैं मान लीजिए आपको बोल दूं कि फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है, एक सिंपल सी बात आप मेरी सुनिए। मैं आपको बोल देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स की पूरी किताब है 900 पन्ने की। आपको लगता है कि आप वो पढ़ना है, आपको जरूरी है? नहीं। तो यही काम आता है PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि चलो ठीक है फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ना है लाला, पर किस लेवल तक पढ़ना है वो आपको समझाते हैं PYQs। तो PYQs आपको सॉल्व करने इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी एक सेक्शन, मान लीजिए आपने प्रियम्बल पढ़ा, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। नहीं है किताबें तो फिर आप अब किताब खरीदना मत जाएगा, PDFs ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, टेलीग्राम वेलीग्राम हर जगह। अब आप मुझे मेल करवा दो, मैं आपको दिलवा दूंगा सारी चीज़ें। पर अब आप बोलोगे कि भैया अब ये भी नहीं होगा मुझसे, मुझे सब कुछ चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नौकरी तुम्हें लेनी है, मुझे थोड़ी, मैं तो गाइड करने बैठा हूँ यार, ठीक है। चलो PYQ सॉल्व करो। कल शाम को 6 बजे सेम टाइम पे मैं मिलूंगा आपसे, शाम को 6 बजे। क्यों? वीडियो आएगी मैथ्स की और रीजनिंग की, ऑलराइट। चलिए, और अगर इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट हो रहा है। इंग्लिश वालों तुम भी चिंता मत करो, अंग्रेजी पढ़ा के जाऊंगा, ऑलराइट। चलिए, ध्यान से पढ़िए। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। कीप स्टडिंग बॉयज, कीप स्टडिंग। हाई टाइम है, एग्जाम चल रहा है, मेरा भी आपका भी, ठीक है। तो उसके बाद भी मैं समय निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखिए, आप भी बढ़िया से बढ़िया, ऑलराइट। आप सभी दिन मंगलमय और शुभ रहे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।